पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 8,56,162 क्यूसेक रिकॉर्ड। कलूवाल, नालूवाल, गग्गड़, लालेवाली और कोठे पठाना समेत दर्जनों देहातों में सैलाबी पानी दाखिल। खानकी बैराज पर पानी का बहाव 7,05,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। दरिया जम्मू तवी में ऊंचे और दरमियाने मनौरी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में कोट नैना के मकाम पर हाई फ्लड, जबकि 2,50,000 क्यूसेक का रेला पहुंच गया। जस्टर्ड के मकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रेला। नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन सैलाब। तुगयानी से बंद टूट गया। पानी पसरूर और शहर में दाखिल। दर्जनों देहात ज़ेरिया। फसलें तबाह। पाक वतन में दरिया सतलुज के रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ दी। बंजली के करीब पुल भी सैलाबी रेले की नजर। कादराबाद को बचाने के लिए इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। हैद कादराबाद से पानी का रुख मंडी बहाउद्दीन की तरफ मोड़ दिया गया। कादराबाद के करीब हिफाजती बंद को छोटा धमाका करके तोड़ा गया। पंजाब किनारे बासियों से जल्द इनखला की हिदायत। शकरगढ़ में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए। दरियाओं में पानी का बहाव खतरनाक हद तक छूने लगा। दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों देहात सैलाबी रेले की नजर। सैलाबी रेले में फंसे खवातीन और बच्चों समेत 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। भारतीय आबी जारियत ने करतारपुर को डबो दिया। पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। पानी घरों और खेतों में दाखिल। नारोवाल के करीब सिखों के मुक़द्दस मजहबी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा भी मुतासिर। पाक फौज के जवानों ने सैलाब में फंसे 200 से 300 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पंजाब के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। दरिया सतलुज से मुल्हिका कसूर, गंडा सिंहवाला समेत मुतादिद इलाके ज़ेरे-आब। बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों, खवातीन समेत मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज और ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए। हाफिजाबाद में भी इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों में जाने की हिदायत। इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास में चेयरमैन NDMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी सूरत हाल की बरवक्त इतला ने कीमती जानी माली नुकसान से बचाया। पेशगी इतला पहुँचाने का सिलसिला मज़ीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए। सैलाब में सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। दरिया सतलुज में 10 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज रात शाहदरा के मकाम से बड़ा रेला गुजरेगा। DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान का खदशा नहीं। पाक फौज ने बड़े अच्छे अंदाज में मुआवनत फराहम की। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे ज़िला कसूर के 72 गांव जो है वो मुतासिर हुए हैं। और सैलाब से इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, 45,000 से ज़्यादा लोग पंजाब में मुतासिर हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो महफूज मुकामात पर अभी तक जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए फौज तलब इदारे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सैलाबी सूरत हाल पर मुकम्मल नज़र है। सियालकोट में रिकॉर्ड 405 मिलीमीटर बारिश हुई। नशीबी इलाकों में निकासी आब का अमल मुकम्मल किया गया। सैलाब से बचाव के लिए सिंध हुकूमत तैयार। मुश्किल वक्त में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में सैलाब से सूरत हाल खराब है। पंजाब को कोई भी मदद चाहिए तो सिंध हुकूमत हाजिर है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं काबीना की तब्दीली वज़ीर आला सिंध का इख्तियार है। काबीना की तब्दीली कोई गलत बात नहीं। नए सूबों के लिए लोग शोशे छोड़ते हैं। सिंध असम्बली नए सूबों की करारदाद कभी पास नहीं करेगी।
405 मिलीमीटर बारिश ने सियालकोट को डबो दिया। 20 घंटे में बादल टूटकर बरस पड़े। गुज़िश्ता रोज शहर में तूफानी बारिशों का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। गली मोहल्ले तालाब बन गए। मामलाती जिंदगी मुतासिर। बेशतर फीडर्स ट्रिप कर गए। सियालकोट और गिरदोनवा में सैलाबी सूरत हाल। शहर भर में दफा 144 नाफिज। आज तमाम स्कूल्स बंद। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। शमाल मशरक़ी पंजाब और कश्मीर में मजीद मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद बारिश से नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, जहलुम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला और लाहौर के नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा। कराची में मौसम मरतूब। हब्स की कैफियत बरकरार। रवा हफ्ते कराची में तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात ने बता दिया सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के। मकबूजा कश्मीर में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुताबिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तावी दरिया में तूफ़ानी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 30 अफराद हलाक, कई जख्मी हुए। वैष्णो देवी के मंदिर के करीब लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खतरनाक मौसम के सबब मंदिर यात्रा को रोक दिया गया। तालीमी सरगर्मियां भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शांगला गली पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। तीनों रहनुमाओं में पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर गौर। बानी पीटीआई की अहम हिदायत के बाद कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा। अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान इकोनॉमिक अफेयर्स, फूड सिक्योरिटी और पार्लिमानी टास्क फोर्स की कमेटियों से मुस्ताफी। इस्तीफा चीफ व्हिप आमिर डोगर को भेज दिया। बानी चेयरमैन के अहकामात। पीटीआई क़यादत कन्फ्यूजन का शिकार। सियासी कमेटी के इजलास में पीटीआई बानी चेयरमैन के हिदायत मुकम्मल तौर पर ना दी जा सकें। बानी पीटीआई ने हुकूमती कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने की हिदायत की। सियासी कमेटी का जल्दबाजी में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का ऐलान। ज़राए पीटीआई के मुताबिक फ़िलहाल सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफा देने का कोई फैसला नहीं हुआ। NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को गीजर, मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नुमान को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद में पुलिस अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तामीर हॉस्टल के कामों का मुआयना किया। 126 कमरों पर मुश्तमिल 11 मंजिला हॉस्टल 5 माह में मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा तामीराती काम में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला का स्विमिंग पूल का भी मुआयना। पुलिस अफसरान के दरमियान मुकाबला भी देखा। झीलें हमारी सखावत, सयाहत और माहौल की शनाख्त हैं। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तिआरा है। झीलें पानी, हयातियाती तनव्वुर और माहौल की ज़ामिन है। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना अवलीन तरजीह है। बेहतर मुस्तकबिल के लिए झीलों को महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी है। कराची के इलाके मिल्लत टाउन में डंपर की टक्कर से कमसिन बच्चे की हलाकत और मामू के जख्मी होने का वाकया। मुकदमा मुतवफ़ी ऑन मोहम्मद के वालिद की मुद्दत में अल्फला थाने में दर्ज। कत्ल बिल सबब, कत्ल खता, गफलत, लापरवाही और तेज़ रफ्तारी की दफात शामिल। डंपर के मफरूर ड्राइवर जाहिद गिरफ्तार। क्लीनर हसनैन शाह और मालिक अताउल्लाह को नामजद किया गया। कराची में कायदाबाद नॉरिस चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस के ब्रेक फेल होने के बायस कार और रक्शे में जा घुसी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने निजी कंपनी की बस को तहवील में ले लिया।
गजा में इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। घरों और बाजारों पर मुसलसल हमले। जैतून और साबरा में 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह। 24 घंटों में मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 13 अफराद भी शामिल। इमदादी मराकज़ पर 2000 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया जा चुका है। भूख से मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मरने वालों की तादाद 300 से बढ़ गई। भारत पर आज से 50% अमरीकी टैरिफ का आगाज। भारतीय मईशत को बड़ा धचका लगने का खदशा। अमरीका भारत ताल्लुकात में कशीदगी। 48.2 अरब डॉलर की बरामदात मुतासर होने का इम्कान। भारतीय हुकाम का कहना है कि नौकरियों की कहत और तरक्की में कमी का खदशा है। अमरीकी टैरिफ्स ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। 25 ममालिक ने अमरीका के लिए पार्सल सर्विस मुअत्तल कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के डाक इदारे UPU ने सूरत हाल की तस्दीक कर दी। ट्रंप हुकूमत के नए टैरिफ और टैक्स छूट खत्म करने पर खदशात मजीद बढ़ गए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कहना है कि पोस्टल पैकेजेस पर पॉलिसी से आलमी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची के फुटबॉलर सद्दाम हुसैन की बड़ी कामयाबी। फिनलैंड के काजानी हाका स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा बन गए। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने यूरोपियन क्लब से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। सद्दाम ने कॉन्ट्रैक्ट की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।